आप सब जानते हो कि भटनेर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। लो साहब, दोस्तों मैं जो भटनेर का किला है दोस्तों, भटनेर के किले की बात करें, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। भटनेर दुर्ग के लिए एक विदेशी आक्रमणकारी हुआ, तैमूर, तैमूर लंग। तैमूर लंग ने अपनी पुस्तक तुजुके तैमूरी में एक बात कही कि मैंने भटनेर से मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने इससे यानी कि मजबूत किला कहीं नहीं देखा। किसने कहा? तैमूर ने अपनी पुस्तक तुजुके तैमूरी में। दोस्तों याद रखना, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए किस पर? भटनेर दुर्ग पर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण के अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं भटनेर दुर्ग पर। याद रखना, भटनेर दुर्ग दो प्रमुख श्रेणियों में आता है। आप लोग सब जानते हो कि ये जो दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के? घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। और दोस्तों इस दुर्ग की दीवार के बारे में, इसके परकोटे के बारे में भी कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये मतलब आप समझ सकते हो उस समय के, अब वर्तमान के नहीं, उस समय के बिल्कुल रेतीले इलाके में या रेतीले मैदान में बना हुआ है। इसीलिए इसको धानबंद दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। और धानबंद दुर्ग वह दुर्ग होता है दोस्तों, और धानबंद दुर्ग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक वह दुर्ग होता है जो चारों ओर से रेत से घिरा हुआ हो, है ना। अपन बात कर रहे हैं भटनेर दुर्ग की। दोस्तों याद रखना, जो भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत ने करवाया। भटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया। किसने करवाया? भूपत भाटी ने। भाटी वंश के शासक भूपत भाटी ने निर्माण करवाया क्या का दोस्तों? भटनेर दुर्ग का। और इस भटनेर दुर्ग की बात करें, देखो दूसरी शताब्दी में निर्माण हुआ है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। कोई दिक्कत मत लो आप उन चीजों की। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, मैं कह दूं इसकी श्रेणी की बात कर लूं, ये किस श्रेणी में आता है, तो मैंने आपको श्रेणियां जब पढ़ाई थी तो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था कि कैसे कैसे कौन कौन सी श्रेणी में क्या क्या आता है। जब मैंने आपको श्रेणियां पढ़ाई थी तो मैंने आपको शुक्र नीति अलग से पढ़ाई थी, तो याद होगा आपको। शुक्र नीति के अनुसार मैंने कहा था कि राजस्थान के दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया, अकॉर्डिंग टू शुक्र नीति। ठीक है, 9 श्रेणियों में बांटा गया है। उन 9 श्रेणियों में स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, गृह दुर्ग, धानवंत दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारित दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग और एरण दुर्ग। ये मैंने विद व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लिखाया था। मैंने ये भी लिखाया था कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों अपन बात कर ले श्रेणी की। जब दुर्ग ऐसे ऐसी जगह पर है, आप सोचो दूसरी शताब्दी में कुछ भी नहीं था, माटी माटी धूल ही धूल थी, इसीलिए इस दुर्ग को धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा। धानवंत दुर्ग दोस्तों घग्गर के किनारे बना हुआ है, इसीलिए हमने कह दिया पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग। धानवन, कोई नहीं कोई नहीं, इकबाल खान जी, डजन मैटर, लेट आ गए तो कोई ने भी चालू ही किया है। श्रेणी धानवन दुर्ग प्लस पारिख दुर्ग की श्रेणी है। आगे अपन बात करें दोस्तों, अरे देसी हीरो भाई तेरा क्या नाम है? जो भी है, आरपी का एग्जाम मार्च में होगा, दे रखा है। गुड मॉर्निंग इकबाल खान जी, इधर देखिए सर, सभी के सभी। दोस्तों भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, निर्माण भूपत भाटी ने करवाया है, राजस्थान का प्राचीन दुर्ग है। और दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर श्रेणी धानवन प्लस पारिक दुर्ग की है। आगे अपन बात करें इस भटनेर दुर्ग की। भटनेर दुर्ग बड़ा बढ़िया दुर्ग है कि दोस्तों अपन ने देखा भटनेर दुर्ग के लिए, यानी कि मैं कहूं भटनेर दुर्ग के लिए तैमूर ने, ध्यान रखना तैमूर ने कहा, आक्रमणकारी था दोस्तों, तैमूर ने कहा मैंने इससे मजबूत किला, इससे मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा।
ये बात किस दुर्ग के लिए कही गई है दोस्तों? भटनेर दुर्ग के लिए कही गई है। और तैमूर ने ये बात अपनी आत्मकथा, तैमूर ने ये बात अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी में कही है। बोलो रे दोस्तों, कहे में कही है? तुजुक ए तैमूरी में। अच्छा, अपन बिल्कुल प्रकाश भाई पटेल 35 मिनट की क्लास हुई थी कल, ठीक है। तो आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। बिल्कुल सही कह रहे हो आप दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये पारिद दुर्ग जोड़ना है, पारिक की जगह पारिद कर लेना। बिल्कुल, ये क्या नाम है, अमरीक जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गलती से लग गया दोस्तों, पारिद कर लेना। इसके परकोटे के लिए बातें कही जाती हैं। आत्मकथा तुजुके तैमूरी है इनकी, और तुजुके तैमूरी में इन्होंने इस दुर्ग की क्या की है? तारीफ की है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक क्या हुए इस पर दोस्तों? विदेशी आक्रमण हुए इस दुर्ग पर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए किस पर? इस दुर्ग पर। मैं कहूं दोस्तों और भी इसके बारे में एक बात, तो इसके बारे में यानी कि कहते हैं कि इसके दो प्रमुख उपनाम है ना? प्रमुख दो उपनाम क्या है? नंबर 1 उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तर भट किवाड़, उत्तर भट किवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी और उत्तर भट किवाड़। आगे बिल्कुल बिल्कुल इकबाल खान जी 1398 में किया था आक्रमण। दोस्तों मैंने कहा भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, जिसका निर्माता भूपत भाटी था। दोस्तों सारे के सारे लाइक कर दें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सारे के सारे लाइक कर दें। छोराओ लाइक नहीं किए रे तुमने, सारे के सारे लाइक कर दो रे। अरे जल्दी कर दो रे। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और बात कर लें। मैंने कहा यहां पर बहुत सारी बातें कही हैं। भटनेर दुर्ग में प्रमुख छत्री, भटनेर दुर्ग में प्रमुख छत्री है दलपत सिंह, दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों की, उसकी 6 रानियों की छत्री है दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों की। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आरती जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब आप सभी के सभी एक बात सोच रहे होंगे, बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र राय सिंह का पुत्र, मैं कह दूं बीकानेर के राय सिंह का पुत्र। मीतू कुमावत जी बिल्कुल देखते हैं दोस्तों, सभी के सभी लाइक करें। और दोस्तों दलपत सिंह और उसकी 6 रानी, दलपत सिंह कौन था? बीकानेर के राय सिंह का विद्रोही पुत्र। उनकी 6 रानियों की और इनकी क्या है दोस्तों, यानी कि यहां पर छतरी बनी हुई है। और आगे अपन बात करें, मैं आपको बता दूं इसी दुर्ग में शेर खां की मस्जिद है, इसी दुर्ग में शेर खां की मस्जिद बनी हुई है। इसी दुर्ग में क्या बनी हुई है दोस्तों? शेर खां की मस्जिद बनी हुई है। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, शेर खां की मस्जिद जो कि तैमूर लंग का भाई था शेर खां, शेर खां की मस्जिद बनी हुई है काय में दोस्तों? भटनेर दुर्ग में। ऐसा कहते हैं सर्वप्रथम मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य भी काय से मिले हैं? भटनेर दुर्ग से। साइड में लिख रहा हूं दोस्तों, मैं ढंग से देख लेना, यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिले, मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिले, मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिले। लो साहब, यही इसी दुर्ग से सर्वप्रथम मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिले। बहुत बढ़िया इकबाल खान जी, लो तो बीकानेर पढ़ा देंगे, क्या हो गया? तो आचार्य सुरेश जी गुड मॉर्निंग। इधर देखिए दोस्तों,
और छोरा अभी और रह गए रे सारे। अरे सो रहे हो क्या तुम लोग? लाइक करने के लिए सो जाते हो क्या? यहाँ से हमने देखा कि देखो छत्री दलपत सिंह और उसकी छहरानियों की शेर खां की मस्जिद मिली, मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिले, और इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। सारी इंपॉर्टेंट बातें तो इसमें आ गई, और ये दुर्ग यहाँ पर क्या हो जाता है, बस समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक बात और लिखाऊंगा मैं आपको, और वो एक बात क्या है वो समझो। कहते हैं कि बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1805 में इस दुर्ग को जीत लिया। बीकानेर के शासक, मैं लिख रहा हूं यहां पर, बीकानेर का एक शासक था भाई जिसका नाम है सूरत सिंह। कौन है रे? सूरत सिंह। सूरत सिंह ने जीता 1805 में बटनेर। बटनेर क्या जीता दोस्तों? बटनेर जीता। और बटनेर का नाम बदलकर बटनेर का नया नाम क्या रख दिया दोस्तों? हनुमानगढ़। क्या रख दिया दोस्तों? हनुमानगढ़। ऐसी किंवदंती है, ऐसी कहानी है कि कहते हैं दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि ये दुर्ग ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन जीता था सूरत सिंह ने, और खुश होकर हनुमानगढ़ यानी कि बटनेर दुर्ग का नाम मंगलवार के दिन जीतने के कारण हनुमान जी के वार के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया गया। आगे अपन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल लाइक कर दिया करो, शाबाश, धन्यवाद दोस्तों। सूरत सिंह ने 1805 में बटनेर का नाम बदलकर क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट तो क्या है? बटनेर दुर्ग तो इतना ही है। पहली बात, बटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। बटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण भूपत भाटी ने 2री शताब्दी में करवाया। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। 2 प्रमुख श्रेणियों में आता है, धानबंद दुर्ग और पारित दुर्ग। इसके अलावा बात करें सर्व दोस्तों ध्यान रखना है, इस दुर्ग के लिए अब तक कहा कि मैंने इससे मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा? बटनेर दुर्ग। मैं कहूं इसके 2 प्रमुख उपनाम है, उत्तरी सीमा का प्रहरी और उत्तर भटकेवाड़। भैया छत्री है दलपत सिंह की और उसकी छहरानियों की, बीकानेर के शासक राय सिंह का पुत्र, विद्रोही पुत्र दलपत सिंह। शेर खां की मस्जिद बनी हुई है। और दोस्तों अपन बात कर लें, मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिले, और सूरत सिंह ने 1805 में जीता, और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? हनुमानगढ़। आगे अपन बात करें दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूं। आक्रमण तो सर्वाधिक राजस्थान में बटनेर पर ही हुए, लेकिन तैमूर लंग ने 1398 में किया है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक और दुर्ग ले लेते हैं, एक अच्छा सा दुर्ग। राजस्थान के तो समस्त दुर्ग अच्छे हैं, राजस्थान ही अच्छा है। राजस्थान जी के तो वैसे ही बहुत अच्छी रही है दोस्तों, तो सब कुछ अच्छा है राजस्थान का। एक